देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। देखिए हमारे दो संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उमेश पाठक लखनऊ से हमारे साथ मौजूद है, मकरंद काले भोपाल से हमारे साथ मौजूद है। मकरंद, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि इस वक्त सेंटर पॉइंट जो है वो उज्जैन बना हुआ है मध्य प्रदेश का, और देखिए इस बात को लेकर भी सवाल उठने शुरू हो गए राजनीतिक तौर पर कि ये आत्मसमर्पण है, ये सरेंडर है, या फिर मध्य प्रदेश की पुलिस ने गिरफ्तार किया है विकास दुबे को। अभी ऑफिशियल वर्जन क्या है, आधिकारिक तौर पर आपके पास जानकारी क्या है? आधिकारिक तौर पर जानकारी ये आ रही है, उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह से बात हुई है मीडिया की। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जब विकास दुबे वहां पर पहुंचा, एक दुकान वाले ने उसको देखकर सिक्योरिटी गार्ड को बताया कि विकास दुबे जैसा लग रहा है। सिक्योरिटी गार्ड ने उसके बाद विकास दुबे से सिक्योरिटी गार्ड्स की वहां पर झड़प हुई, ऐसा वहां पर कलेक्टर कह रहे हैं। और उसके बाद विकास दुबे को उन्होंने अपने पास बैठा लिया और उन्होंने पुलिस को सूचित किया। फिर पुलिस आई और विकास दुबे को ले गई। बहुत कहानियों में बहुत सारे पेंच हैं, क्योंकि पहले कहा जा रहा था महाकाल मंदिर में दर्शन नहीं किए। कलेक्टर खुद कह रहे हैं कि महाकाल मंदिर से दर्शन करके लौट रहा था, पुलिस ने खुद उसके हाथ से कलावा हटाया है। तो जाहिर है बहुत सारे सवाल हैं कि आखिर ऑनलाइन पहले आपको पूरी प्रक्रिया करनी पड़ती है, उसके बाद जाकर आप कहीं महाकाल मंदिर में दर्शन कर पाते हैं। लॉकडाउन लगा हुआ है, जगह जगह पुलिस चेकिंग हो रही है। उज्जैन पहुंचने के लिए 5 से 6 जिले क्रॉस करने पड़े होंगे आपको। अगर फरीदाबाद से उज्जैन तक पहुंचना है तो पहले उत्तर प्रदेश के कई जिले, उसके बाद मध्य प्रदेश के कई जिले आपको क्रॉस करने होंगे। लेकिन यूपी 32 नंबर की गाड़ी है, गाड़ी नंबर भी मैं आपको बताऊंगा। यूपी 32 नंबर की जो कार है उसको पुलिस ने फिलहाल कब्जे में लिया है। गाड़ी का नंबर है यूपी 32 KS 1104। ये गाड़ी है और इस गाड़ी को पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है। मैं कैमरामैन से अपने कहना चाहूंगा कि वो इसको जूम करे। ये देवास नाका जो थाना है वहां पर इस गाड़ी को कब्जे में लिया है। और अभी जो जानकारी सामने निकल करके आ रही है कि 2 वकील भी विकास दुबे के साथ आए थे, और ये वकील जो हैं ये पुलिस ने अभी फिलहाल इन वकीलों को भी हिरासत में लिया है, इनसे पूछताछ कर रही है। और ये गाड़ी आप देखिए, जो कैमरे पे आपको तस्वीरें नजर आ रही हैं, ये गाड़ी देवास नाका रोड थाने में जब्त की गई है। तो जाहिर है कि अब किस कनेक्शन के जरिए आया था विकास दुबे मध्य प्रदेश के उज्जैन, ये पता लगाना सबसे बड़ी कवायद है, क्योंकि अब इसको लेकर के विपक्ष भी चुप नहीं बैठेगा। मध्य प्रदेश में भी भाजपा को लेकर के कांग्रेस निशाना साध रही है कि क्या। लेकिन अपने आप में मकरंद, ये जो जानकारी आपने दी है ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत खास है। आप कह रहे हैं कि यूपी 32 यानी जो कि लखनऊ का रजिस्ट्रेशन नंबर है, उस गाड़ी से ये शख्स उज्जैन पहुंच जाता है। मतलब कहीं चेकिंग नहीं हुई, किसी बॉर्डर पर रोका नहीं गया। इतने जबरदस्त अलर्ट के बावजूद भी जगह जगह पोस्टर चस्पाए। पुलिस कर क्या रही थी बॉर्डर पर जो कि उज्जैन पहुंच जाता है, वो भी 2 वकीलों के साथ? सवाल यही है कि जब कुख्यात अपराधी मध्य प्रदेश एंटर करता है, उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश आता है, 2 प्रमुख रूट है। या तो वो ग्वालियर चंबल का जो रूट है भिंड मुरैना का, या तो उधर से आ सकता है, या तो टीकमगढ़ के रास्ते से, छतरपुर के रास्ते से आ सकता है। तो ये दोनों ही रूट पुलिस की पूरी निगरानी में थे, कहा जाए कि सुपरविजन में थे कि इन रूट से किसी भी तरह से विकास दुबे जो है वो मध्य प्रदेश में एंटर नहीं कर पाए। तो जाहिर है कि इतनी पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था, लखनऊ की एक गाड़ी यूपी बॉर्डर क्रॉस करती है। हालांकि ये अभी तक औपचारिक पुष्टि नहीं है इस बात की कि इसी गाड़ी से आया था, लेकिन ये गाड़ी पुलिस ने जब्त की है। तो कहीं ना कहीं इसी अंदेशे में जब्त की है कि इस गाड़ी से ही विकास दुबे आया होगा। तो जाहिर है कि वो इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है। लेकिन वकील को लेकर के आना या यहाँ पर महाकाल के बाद सरेंडर का प्लान था, इसको लेकर भी पुलिस जो है वो पूछताछ कर रही है कि क्या कोर्ट में जाकर प्रॉपर सरेंडर करने वाले थे। क्योंकि लखनऊ से यहाँ तक आना और यहाँ से महाकाल मंदिर के दर्शन के बाद उसका गिरफ्तार होना, क्योंकि पहले खबर आ रही थी कि उसने जाके खुद सुरक्षा करने वाले लोगों को बताया कि मैं विकास दुबे हूं कानपुर वाला, और उसके बाद उसकी तलाशी ली गई, उसको रोका गया, उसको बैठाया गया, पुलिस वहां पर आई, पुलिस उसको लेकर के गई। और उसके बाद अब पुलिस ये क्लेम कर रही है कि हमें एक दुकानदार ने सूचना दी कि ये विकास दुबे हो सकता है, और उसके बाद हमने छानबीन की, सुरक्षा गार्ड ने वहां पर उनको पकड़ा। तो बहुत सारे इस पूरी कहानी में बहुत सारे ट्विस्ट हैं, बहुत सारे पेज नजर आ रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं मकरंद काले। इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से उमेश पाठक हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, और कानपुर से देखिए मनीष यादव हमारे संवाददाता लगातार मौजूद हैं। एनकाउंटर स्पॉट पर ही वो मौजूद है और वहां से सारी अहम जानकारियां TV9 भारतवर्ष पर सबसे पहले दे रहे हैं। लेकिन अभी मैं रुख करूंगा उमेश पाठक का। उमेश पाठक, अब इसको लेकर देखिए सवाल शुरू हो गए।
बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब नहीं मिल रहे हैं। मकरंद काले जिन बातों का जिक्र कर रहे थे कि भाई इसने आत्मसमर्पण किया है या इसे गिरफ्तार किया गया है, इसको लेकर कई तरह की बातें जो हैं, कई जानकारियां जो हैं वो सामने आ रही हैं। यूपी पुलिस का ऑफिशियल वर्जन अभी हम सुन रहे थे एडीजी प्रशांत कुमार को, उन्होंने भी इस पर रिएक्ट करने से मना कर दिया। क्या कैमरा हटाने के बाद कुछ बात हुई है? कुछ पुलिस वाले बता रहे हैं कि दरअसल इसे गिरफ्तार कैसे किया गया है, कैसे ये दुर्दांत अपराधी पकड़ में आया है। देखिए समीर, जब से गिरफ्तारी हुई है उसके बाद से कई आला अधिकारियों से हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी कैमरे पर सामने नहीं आ रहा था। प्रशांत कुमार से कुछ देर पहले हम लोग की बात जरूर हो पाई। उनका ये कहना है कि कैसे वो फरीदाबाद से महाकाल पहुंच गया, उज्जैन पहुंच गया, इसकी जांच की जाएगी। साथ ही साथ इस चीज़ की भी जांच की जाएगी कि कौन मददगार थे जिनकी मदद से वो वहाँ तक पहुँचा। उनका ये कहना था कि जो भी देश की पुलिस है वो एक ही तरह की पुलिस है और एक ही तरह काम करती है और सबके सबसे संबंध रहते हैं, कांटेक्ट रहते हैं, कोऑर्डिनेशन रहता है। तो ऐसे में उनको खुशी है कि उज्जैन की पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है, उसको गिरफ्तार किया है और अब जल्दी से ट्रांजिट रिमांड लेकर के यहाँ पर लाया जाएगा। उसके बाकी साथियों की भी तलाश की जाएगी, सारी चीज़ों की तफ्तीश की जाएगी। लेकिन कहीं न कहीं सवाल खड़े होते हैं। जिस तरीके से प्री प्लान पूरा, अगर आप शुरू से एक एक कड़ी देखिए, 2-3 तारीख की दरमियानी रात से लेकर के उसके फरार होने की कहानी, फरीदाबाद पहुंचने की कहानी, इसके बाद उज्जैन से उसकी गिरफ्तारी की जो दास्तान है, बिल्कुल तो कहीं न कहीं सब कुछ प्री प्लान रहा है। क्योंकि जो विकास दुबे है, विकास दुबे वो पुलिस में अच्छी पैठ रखता था, पुलिस वालों के साथ उसका उठना बैठना था। तो ऐसे में पुलिस के जितने भी तौर तरीके होते हैं, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन के हों या लॉ एंड ऑर्डर के हों, चाहे दबिश का हो या जांच हो, कुछ भी हो, सारी चीज़ों से वो वाकिफ़ था। और शायद यही वजह है कि उन सब चीज़ों का एडवांटेज लेता रहा, उन सब चीज़ों का वो फ़ायदा लेता रहा। और कहीं न कहीं जो यूपी की एसटीएफ थी, एक बड़ी फोर्स उसके पीछे लगाई गई थी, 100 टीमें लगाई गई थी। तो कहीं न कहीं जो प्लानिंग थी एसटीएफ की, उनकी प्लानिंग से पहले ही वो अपने प्लान को बदल देता था। और इस तरीके से आज उसकी वहाँ गिरफ्तारी हो पाई है, महाकाल में, जहाँ पर वो गया था दर्शन करने के लिए। और मैं आपको बता दूं, वहाँ उसकी रिश्तेदारी भी, हर साल उसका आना जाना भी होता था। और वहाँ पर कई लोग ऐसे भी हैं जो उसके मददगार साबित हो सकते थे, उसकी मदद में शामिल रहे हों। ठीक है, ये सारी चीज़ों की तफ्तीश की जाए। लेकिन फिलहाल अभी इंतजार कर रही है यूपी पुलिस उसके ट्रांजिट रिमांड मिलने की, और ट्रांजिट रिमांड जब मिल जाएगी तो ला करके यहाँ पर पूछताछ की जाएगी। बाकी जो साथी उसके फरार हैं, उसकी पत्नी है, उसकी भी गिरफ्तारी के प्रयास यहाँ पर किए जा रहे हैं। ठीक है, उमेश पाठक बिल्कुल हमारे साथ बने रहे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।